हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है कैल्सीमस्ट एडवांस जेल करके, जो कि मैनकाइंड फार्मा का एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है दोस्तों, और यह 300 ग्राम की पैकिंग पे आता है। तो अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पड़ा क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो पड़ा हुआ है वो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं दो प्रकार के। यहाँ पर पड़े हुए हैं एलिमेंट्स, जिनमें एलिमेंट में जो पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम यहाँ पर लगभग 10,000 mg पड़ा हुआ है एंड फास्फोरस यहाँ पर पड़ा हुआ है 5,000 mg। उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है विटामिन D3, और विटामिन D3 के अलावा यहाँ पर पड़ी हुई है 5 हर्ब्स। तो 5 हर्ब्स में सबसे पहले है सफ़ेद मूसली, इसका नाम यहाँ पर लिया गया है क्लोरोफाइटम पोरिबिलियम करके। उसके बाद यहाँ पर लिया गया है प्रूनेला वर्गारिस एंड ट्राइकोसैंथस किरीवेली एंड क्लेमेंटस मैंडसूरिका। उसके अलावा यहाँ पर लिया गया है पुरीरिया मिरिफिका। तो ये 5 प्रकार के हर्ब्स यहाँ पर लिए गए हैं। इनकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर ली गई है। तो अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि ये क्या प्रोडक्ट है, मतलब इसमें क्या इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट दिए गए हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर डेयरी कैटल। मतलब जो एक प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट है जो जानवर ब्याया हुआ है, या हम लोग कहें जो डेयरी कैटल है उनके लिए एक विभिन्न, या हम लोग कहें एक विविध प्रकार की दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए, मतलब उसका इलाज करने के लिए, हम लोग कहें उससे राहत देने के लिए, हम लोग कहें उससे फ़ायदा देने के लिए इस प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर आज हम लोगों ने लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये हम लोग हाई मिल्क ईडर वाले पशु को देते हैं, मतलब जो जिन पशुओं में ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, लगभग 12 लीटर से 16 लीटर तक का जिनमें दुग्ध है, तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ें दे सकते हैं। ये जो सिरप दे रहा होता है वह 300 mg का जो सिरप होता है, हम लोग कहें 300 ग्राम का जो सिरप होता है वह एक बार में देना होता है, और लगभग 5 से 10 दिन के अंतराल पर आप इसको दे सकते हैं एज सपोर्टिव थेरेपी एंड मिल्क प्रोडक्शन पे, मतलब दूध बढ़ाने पर। मगर अगर आपका पशु ताज़ा ब्याया हुआ है, अभी अभी आपका पशु ब्याया हुआ है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप उसको, जैसे ही आपको पता चले कि आपका जानवर ब्याने वाला है, या हम लोग कहें उसका जो ब्यात का फर्स्ट साइन है तो वो अगर आ रहा है, तो आप वहाँ पर उसको 1 बोतल दे सकते हैं। फिर जैसे ही आपका पशु ब्याह गया है तो ब्याने के जस्ट बाद, तुरंत बाद आप लोग वहाँ पर उसको 1 बोतल दे सकते हैं। उसके बाद ब्याने के 6 से 12 घंटे के मध्य में आप 1 बोतल दे सकते हैं, और लगभग 24 घंटे के अंदर आप वहाँ पर चौथी बोतल भी दे सकते हैं। मतलब ब्याने के जो ब्याने के पहले फर्स्ट साइन है वहाँ पर 1 बोतल देना है, ब्याने के तुरंत बाद देना है, फिर ब्याने के तुरंत बाद के बाद लगभग 12 घंटे बाद 1 बोतल दे सकते हैं आप, फिर 24 घंटे बाद 1 बोतल दे सकते हैं आप। तो अगर आप इस प्रकार करते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जा रहा था, या हम लोग कहें उसको मिल्क फीवर के चांसेस हो जा रहे थे, या हम लोग कहें उसको हाइपोकैल्सीमिया हो जा रहा था, या उसके अंदर जो कैल्शियम का इम्बैलेंस हो गया था, इस प्रकार के कारण कोई भी दिक्कत आ गई है, चाहे आपका जानवर दाना चारा नहीं कर रहा है, चाहे अचानक आपका जानवर कमज़ोर पड़ गया है, चाहे अचानक आपके पशु में क्या हो गई, कमज़ोरी आ गई, तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आपके पशु को आ रही है, आपके पशु में दूध कम है, आपके पशु को तनाव हो गया है, या हम लोग कहें आपके पशु का जो दुग्ध उत्पादन आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा, या आपका पशु अचानक बैठ गया है, या हम लोग कहें आपके पशु को मिल्क फीवर हो गया है, या हम लोग कहें उसका टेम्परेचर लो हो गया है, या हम लोग कहें उसने दाना चारा छोड़ दिया है, इन प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर आप सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर ये दवाएं दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्यात के बाद इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पशुओं को ना आए, तो आप वहाँ पर इसको प्रिकॉशन पे भी दे सकते हैं, मतलब आप बीमारियों को रोकने के लिए भी इस प्रकार के जेल को दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो डोज है वो 1 बोतल आप लोग दे सकते हैं, 1 बोतल की डोज है। उसके बाद किसको दे सकते हैं, तो जो जानवर ब्याया हुआ है उसको दे सकते हैं, या जो जानवर आपका 12 से 16 लीटर 18 लीटर दूध दे रहा है उसको आप एज ए सपोर्टिव थेरेपी कि आपका पशु बिगड़ने न पाए वहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप ट्रांजिशन केयर में देना चाहते हैं, मतलब जहाँ पर आपका जानवर ब्याह रहा है या ब्याह के बाद होने वाली जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आवर फंस जा रही है, आवर रुक जा रही है, आपका पशु को कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उससे बचने के लिए भी आप जैसे ही कंपनी ने बताया है, जिस प्रकार से कैल्शियम को देने के लिए बताया गया है वहाँ पर, उस प्रकार से हमने आपको बता दिया है, उस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर जो हर्ब्स पड़ी हुई हैं वो हर्ब्स और क्या क्या काम कर रही हैं। देखिए हर्ब्स क्या कर रही हैं, जो 5 हर्ब्स पड़ी हुई हैं इम्यूनिटी मेंटेन कर रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पशु की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब जो जानवर आपका ब्याया हुआ है तो उसके अंदर क्या हुआ है, कई सारे इम्बैलेंस हुए हैं या हम लोग कहें तो कई सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है, ढीला हो गया है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके अंदर से बच्चा निकल गया है। उसके बाद उसमें अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है या हम लोग कहें हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर पशु को दूध निकलता है। तो दूध निकलने के लिए क्या चाहिए, पशु को हाई अमाउंट में कैल्शियम चाहिए और वहाँ पर हाई अमाउंट में ताकत चाहिए। इसके पहले आप केवल अपने पशु को खिला रहे थे और वहाँ पर कुछ नहीं निकल रहा था, अब वहाँ पर बच्चा भी निकला है, उसका मेंटल स्टेटस भी क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है और उसके साथ पर उसको अचानक दूध देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपका जो पशु है वह तनाव में जा सकता है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं या होने वाली हैं या आपके पशु को हो चुका है, तो आप वहाँ पर इसको भी दे सकते हैं। देखिए ये फीड सप्लीमेंट है और ये जो फीड सप्लीमेंट है यहाँ पर हर्ब्स और यहाँ पर कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3 दिया गया है। तो यहाँ पर कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पशु को नुकसान कर सकती है। यह ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, इसको आप स्वयं से जा कर के खुद भी ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर हम लोग बात करें ये जो यहाँ पर हर्ब्स पड़ी हुई हैं, जो मैनकाइंड फार्मा ने यहाँ पर हर्ब्स डाली हुई हैं, उनका जो मेन रोल है वो क्या क्या है। तो देखिए जो हर्ब्स का मेन रोल है वो तो इम्यूनिटी तो होता ही होता है, उसको तो हम लोग छोड़ देते हैं। उसके अलावा ये इन्फ्लामेशन को भी कम करती हैं। मेंटल स्टेटस जहाँ पर गड़बड़ हो गया है, मतलब जहाँ पर पशुओं का आपके मानसिक तनाव आ जा रहा है, उसको भी कम कर रही हैं। उसके साथ में उनके अंदर क्या कर रही हैं, कई प्रकार के हार्मोन्स जो है उनका श्रावण नियमित कर रही हैं। जैसे इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो श्रावण है उनको भी क्या कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन है, उसको भी क्या कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, जिसके कारण दूध का उत्पादन अचानक से बढ़ जा रहा है या तेज हो जा रहा है, क्योंकि सफ़ेद मछली है और प्यूरिया मेरिफिका है। उसके अलावा यहाँ पर क्लोरोफाइटम, बोरीविलियम है। इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, चाहे ट्राइको सैंथस क्रिवेरी पड़ी हो, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, इसी प्रकार की चीज़ें दे रही हैं। उसके बाद कैल्शियम है, तो कैल्शियम दूध बढ़ाने के लिए दे सकते हैं आप, वहाँ पर बोन में भी स्टोर होने के लिए दे सकते हैं, दूध बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ है, अब यहाँ पर फास्फोरस भी दिया गया है, तो फास्फोरस भी जो हाई मिल्क ईल्डर पशु हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर आप अपने पशु को फास्फोरस भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है विटामिन D3। तो विटामिन D3 क्या करता है, आपके पशुओं के अंदर जो भी विटामिन D3 रिलेटेड डिसीज़ हो रही हैं, डिसऑर्डर हो रहे हैं, उनको ओवरकम करेगा। अगर नहीं हुए तो उनको होने नहीं देगा और उनके होने के चांसेस को नलीफाई करेगा। इसके साथ में इसका सबसे बड़ा जो हम लोग मेन रोल कहें तो ये जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन है, वो क्या करता है, वो बोन पे करता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे जो भी कैल्शियम फास्फोरस है वो आपके पशु की बोन पे जाके स्टोर होगा, जो समय समय पर आपके पशु के दुग्ध उत्पादन के समय से निकलता रहेगा। और इसके साथ में क्या हो रहा है, अगर हम लोग कहें कि आपके पशु के अंदर कभी कभी क्या होता है, बोन से ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो आ नहीं पाता अच्छे से, तो उसको भी मेनटेन करने के लिए आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट इस प्रकार रहा। अब इसके बेनिफिट तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। रेट की बात करें तो जो मेरे पास अभी MRP है वो 330 रुपये MRP है। और अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो ये इसका जो आगे का नॉच होता है या हम लोग कहें जिसको भाई हमारे कई सारे भाई लोग इसको नार कहते हैं, तो इसको आपको वहाँ पर जानवर के जो मुंह होता है उसके थूथन के पास से वहाँ पर लगाना है, उसके मुंह के अंदर डालना है। और ये जो पूरी बॉटल है इसको यहाँ तक अंदर तक नेक तक, ये पूरी नेक इसके अंदर करनी है पशु के अंदर। और धीरे धीरे उसको ज़्यादा से उसका सिर नहीं उठाना है, उसको ऐसा एंगल नहीं बनाना है, उसको लगभग आप वहाँ पर 20 से 25 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। और धीरे धीरे उसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे दबा भी सकते हैं। बहुत तेज़ नहीं दबाना है, आपको धीरे धीरे दबाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से अपने पशुओं को दे दें, कोई लफड़ा ना होने पाए, या हम लोग कहें किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन ना आने पाए, या हम लोग कहें कोई दवा ना बर्बाद होने पाए, तो आप अपने पशु को इस प्रकार से कई बार इसको कर सकते हैं, इस प्रकार से ये प्रोसेस। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको क्या कर सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं। अगर आप इस कैल्शियम को हिला दे रहे हैं, रगड़ दे रहे हैं, तो जो कैल्शियम जो वहाँ पर सेटल डाउन है, या हम लोग कहें वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मूविंग फॉर्म में आ जाएंगे। और जब मूविंग फॉर्म में आ जाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम जल्दी से चला जाएगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है। और जो हमने एक प्रोसेस चलाया है जागरूकता अभियान का, तो उसका भी हिस्सा बनना है, जिससे आपको क्या हो जाए कि जितने भी प्रकार की ओरिजिनल दवाएं हैं, ब्रांडेड दवाएं हैं, उन सभी दवाओं के बारे में जानकारी मिले और आपका पशु स्वस्थ रहे। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चैनल बनाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।